नमस्कार, मैं हूं ओम जोशी। अगर आप कार चलाते हैं तो आज की खबर आपको आखिर तक सुननी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कार की कहानी नहीं है। यह उस पेट्रोल की कहानी है जो आज देश के करोड़ों वाहन मालिकों की टंकी में जा रहा है। और यही वजह है कि E20 पेट्रोल पर देश भर में बहस, राजनीति और अब कानूनी लड़ाई तक शुरू हो गई है। मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है। एक डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उनकी नई एसयूवी बार बार रास्ते में बंद होने लगी। सर्विस सेंटर के चक्कर लगे, पेट्रोल बदला गया, टैंक साफ किया गया, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। आखिरकार मामला उपभोक्ता आयोग पहुंचा और अब आयोग ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आयोग ने कार निर्माता कंपनी को निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता को नई E20 अनुकूल कार दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वाहन की कीमत, रजिस्ट्रेशन, बीमा और मुआवजा समेत 20 लाख रुपए से अधिक की राशि लौटानी होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कंपनी का पक्ष बिल्कुल अलग है। कंपनी का कहना है कि वाहन E20 के लिए उपयुक्त था, समस्या वाहन में नहीं बल्कि ईंधन की गुणवत्ता में थी। कंपनी अब इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। यहीं से शुरू होती है असली बहस। आखिर E20 है क्या? E20 यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। सरकार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लंबे समय से इसके सबसे बड़े समर्थकों में रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। यानी E20 को भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी कम नहीं है। विपक्षी दलों और कई वाहन मालिकों का कहना है कि यदि E20 इतना सुरक्षित है तो फिर लगातार शिकायतें क्यों सामने आ रही हैं? क्या सभी वाहन वास्तव में E20 के लिए तैयार हैं? क्या उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी दी गई? और अगर किसी वाहन में समस्या आती है तो जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? कार कंपनी की, ईंधन आपूर्ति करने वाली कंपनी की, या फिर उस आम आदमी की जिसने पेट्रोल पंप पर वही ईंधन भरवाया जो उपलब्ध था? यही सवाल अब सोशल मीडिया से निकलकर अदालतों तक पहुंच चुका है और रायपुर का यह फैसला आने वाले दिनों में देश भर में ऐसे कई मामलों का रास्ता खोल सकता है। हालांकि अंतिम कानूनी लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि कंपनी इस फैसले को चुनौती देने जा रही है। लेकिन एक बात तय है, E20 पर बहस अब सिर्फ तकनीकी नहीं रही। यह उपभोक्ता अधिकार, सरकारी नीति, वाहन कंपनियों की जिम्मेदारी और आम आदमी की जेब से जुड़ा मुद्दा बन चुकी है। अब आप बताइए, क्या E20 भारत के भविष्य का ईंधन है या फिर इसके लागू होने के तरीके पर नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। मैं हूं ओम जोशी और आप देख रहे थे द माउंटेन स्टोरीज, अवर न्यूज़, योर व्यूज़।